मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। फिर हमारा काम है कि उनसे हम जवाब तलब करें। जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसके ऊपर सर्विसर निकालेंगे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 4th फ्लोर पर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट कायम किया गया है और इसी के ज़ेरे कंट्रोल पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, जिसमें तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानियों की शिकायत की जांच पड़ताल मुसलसल होती रहती है। तो पहली मरतबा मैं आपको ये मनाजर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये सारा डिलीवरी यूनिट काम करता है और आपकी शिकायत कहाँ पर बैठकर हल की जाती हैं। तो ये एक्सक्लूसिव मनाजर देखने के लिए मेरे साथ रहिए। आइए, सिटीज़न पोर्टल पे आपकी की शिकायत किस तरह से हल हो रही हैं? क्या कोई सिफारिश करा के भी अपनी शिकायत को हल कराता है? ख़ास तौर पर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये शिकायत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक भी पहुंचती हैं या नहीं? इसकी निगरानी का क्या मैकेनिज़्म है? कहीं पर अगर ताख़ीर होती है तो उसकी क्या वजह है? एक बंदे की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस तरह इदारों की दौड़ें लगवाईं, इस बारे में भी बात करेंगे। और ये सिलसिला शुरू करने से पहले मैंने ट्विटर पर आपसे सवाल पूछा इस PMDU के हवाले से कि अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कुछ सवालात भेजे हैं तो उनके भी जवाब लेंगे। थोड़ा सा अगर आगे आके आप देखिए तो आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो लाइव यहाँ पर मॉनिटर की जाती हैं और रिमार्क्स यहाँ पर लिखे जाते हैं, इदारों को फॉरवर्ड की जा रही है और मुकम्मल इसका जायज़ा लिया जाता है। ये एक कंप्लेंट आई है, ईमेल आई है, जिसमें उसने कहा है कि मुझसे वो मीटर के लिए, बिजली के मीटर के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं। 15,000 उन्होंने मांगा, डिमांड किया उनसे। हालांकि जो उसकी फ़ीस थी वो 5,200 थी। अच्छा। एक्चुअल जो फ़ीस थी जो सबमिट करवानी थी, इसके अलावा जो बाकी पैसे थे वो रिश्वत के तौर पे वो मांग रहा था। मतलब किसी ने रिश्वत मांगी है और जो जिससे मांगी जा रही है उसने आपको कंप्लेंट करके बताया कि मेरे से और हकीकत में ये उसके प्राइसेस हैं, लेकिन ये एडिशनल पैसे रिश्वत के तौर पर, और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कोई मजाक तो नहीं है। हाँ। तो देखा, अगर आपसे भी कोई रिश्वत मांगे और आपको कहे जायज़ काम कराना है तो इतने पैसे दे दें, तो एक कंप्लेंट आप ज़रा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे करके देखिए, तो फिर जो एक्शन होगा वो भी आपके सामने आएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसको खुद देखते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं, शिकायत आवाम की उनके पास जाती है या ये बस इधर तक ही रह जाती है और लोगों को बस ये बताया जाता है कि बस ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कायम किया गया डिलीवरी यूनिट है? देखें, पहली बात तो आपने ख़ुद बता दी है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इसके हेड हैं, मतलब पॉलिटिकली वो इसको हेड करते हैं और सेक्रेटरी टू द PM जो है वो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज को हम डेली बेसिस पे इस पे अपडेट देते हैं, इसके स्टैटिस्टिक्स का बताते हैं, एंड ही इज़ द ओनली सोर्स टू कम्युनिकेट विद द प्राइम मिनिस्टर। सो ये आप इस तरह ही बिल्कुल ले लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डेली बेसिस पे इस पे रिपोर्ट जाती हैं और वो अपडेट इस पे रहते हैं। सो यहाँ पे कंप्लेंट आई तो आप समझ जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर तक ही पहुँच गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेटिक उसमें वो नहीं पड़ती कि कोई फाइल पुटअप होगी फिर आगे जाएगी। ये सारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है और जितनी कंप्लेंट्स वेयर होगी उतना ही उस पर एक्शन ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव होगा। ये अब सुबह की आई हुई कंप्लेंट है, अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, इसकी कंप्लेंट मुतल्लिका वजारत को चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बंदा अगर मुतल्लिका वजारत से अपना ये मसला टेकअप करता तो इसको मतलब कितनी मुश्किल होती, ये अपने घर से निकलता फिर यहाँ पे आता, उनको वो मुतल्लिका बंदा मिलता ना मिलता। आज घर बैठे बड़ी इज्जत के साथ, आसानी के साथ ये पर्सन, इनको पता भी नहीं होगा कि इनकी कंप्लेंट इस वक्त देखी जा रही है, इस वक्त देखी जा रही है। सो आप जो पूछ रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई है, यहाँ तक पहुंच गई तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई। अच्छा, ये बताएं कि सरकारी वुज़रा अफसर कोई कभी असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं कि हमारी शिकायत पहले हल कर दें, ये हमारे हलके का बंदा है या इसका मसला है या हमारे हलके के को गैस का कनेक्शन लग जाए, कोई इस तरह ऐसी कोई इन्फ्लुएंस होने की कभी कोशिश की जाती है? अब्दुल कादिर भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस इदारे को PM खुद हेड कर रहे हों कभी इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कोशिश करते हैं, लोग चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई ये तफरीक नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शिकायत है तो ये 20 दिन से पहले हल हो जाए और ये लेस इंपॉर्टेंट है तो सब के लिए एक टाइम लाइन है। ये अहमद मुजतबा हैं, वो कह रहे हैं कि कादिर भाई हम जिस भी अमले की शिकायत दर्ज कराते हैं
वो दोबारा उसी अमले को फॉरवर्ड कर दी जाती है, यानी जिससे शिकायत होती है उसे हल करने के लिए भी उसी के पास धक्के खाने पड़ते हैं। क्या ऐसा है, आप उन्हीं लोगों को वापस शिकायत भेज रहे हैं? ये हो तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो तो उसकी राय ली जाए कि भाई आप क्या कहते हैं इस मामले में। आप किसी भी कंप्लेनेंट की वो कंप्लेंट जो जिस अफसर के खिलाफ हो उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे सिवाय इस हद तक कि उसका व्यू पॉइंट आ जाए और ये डिसाइड हो उससे वन स्टेप हायर ऑफिसर के। मतलब जिसके खिलाफ शिकायत हो वो अपनी शिकायत के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। अगर कहीं पे हुआ है तो हमें स्पेसिफिकली किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज वी वुड हैव टेकन एक्शन इन दैट। कभी ऐसा हुआ कि किसी एक शिकायत पर इदारों की, वजारतों की दौड़ें लग गई हो, कोई प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची हो कोई शिकायत और प्राइम मिनिस्टर सख्त नोटिस लिया हो उसका? जी बिल्कुल, ये कई दफ़ा हुआ है। और एक बंदे की कंप्लेंट थी और वो मैनुअली उसने भेजी थी। उसने कहा जी मेरे उंगलियों के जो निशान हैं वो किसी बीमारी की वजह से नहीं है, तो मुझे तो जैसे तैसे आईडी कार्ड था वो मिल गया, लेकिन हम जैसे लोगों का न तो हमें बैंक अकाउंट खोल के दिया जाता है, न हमें मोबाइल का सिम मिलता है, तो हमारा क्या होगा। तो उस पे पीएम ऑफिस ने इस तरह किया कि नादरा को मेन जो है उसको स्टेक होल्डर डिक्लेयर करके जो बाकी इदारे थे, पीटीए, स्टेट बैंक, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, उनको पाबंद किया कि वो नादरा का एक एसओपी था वो उनसे री इन्फोर्स कराया और उनको पाबंद किया कि हर 3 महीने बाद ये तमाम इदारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताएंगे कि कितने लोग थे जिनकी उंगलियों के निशान नहीं थे और उनको इन्होंने फैसिलिटेट किया। सो एक बंदे की शिकायत पे पीएम ऑफिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया था। लोग कोई उल्टी सीधी कंप्लेंट्स भी करते होंगे। लास्ट टाइम हमने सुना था किसी को किराए का मकान नहीं मिल रहा था तो उसने कंप्लेंट कर दी कि जी इधर लाहौर में सस्ते मकान नहीं मिलते। कि कोई मोटी खातून थी उसने कंप्लेंट कर दी कि मोटी खवातीन को मुलाजमतें नहीं मिलती। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आती है, इसको किस तरह से टैकल करते हैं आप लोग? देखिए, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि सिटीज़न को कर्टेसी के साथ प्रोफेशनली हैंडल किया जाए। अब वो सिटीज़न है, ही कैन स्पीक एनीथिंग, उसको बिल्कुल परमिशन है, वो बेशक अखलाक के दायरे में रहते हुए जो भी बात अगर पीएम तक लेके आना चाहता है वो ले आए, लेकिन हम हद दर्जा कोशिश करते हैं कि उसको एक रिस्पेक्टेबल, रीजनेबल, लॉजिकल जवाब दे दें। किसी को ब्लैक लिस्ट किया है आज तक? इतना तंग किसी ने कर दिया हो तो ब्लैक लिस्ट कर दिया हो? ये ऑप्शन जो है ये इदारों के पास मौजूद होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑफिसर इस बात का है, ये उसको फील होता है कि ये कंप्लेनेंट बड़ा आदी कंप्लेनेंट है, बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहा है। तो 2-4 केसेस हुए हैं और हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर सिटीज़न एक ख़ास लिमिट से तजावज़ कर जाता है तो हम उसको फिर मजबूरन उनको ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं हमारी कंप्लेंट्स हल नहीं हो रही, इतना ज़्यादा फीडबैक आता है, क्या वाकई हल नहीं हो रही या एक ऐसा तासुर है? अगर एक बंदे की ख्वाहिश है, एक मसला है जो अदालत में ज़ेर समात है, वो पोर्टल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पोर्टल अदालत से कोई ऊपर की अथॉरिटी तो नहीं है कि वो यहाँ से। इसी तरह एक चीज़ है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जो है कम्प्लिकेशंस हैं, वो उसको किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है। सो ये, और हमारी बदकिस्मती ये है कि जिनको रिलीफ मिल जाता है वो लोग फिर अपने रिलीफ के बारे में नहीं बताते, लेकिन जिनको नहीं मिला हुआ होता वो गली गली करिया फिर ये कहते हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिला। पीएम ऑफिस तक जब बात पहुंच गई, वो छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, इम्पैक्ट और उसका वो जो है वो एक ही आएगा। अभी जो रिसेंटली मोटरवे पे इस तरह था कि एक ये जो टक शॉप्स होती हैं उस पर प्राइसेस का बहुत ज़्यादा था कि एक 30 रुपए की चिप्स जो है वो 80 की बेची जा रही हैं, तो उस पर 93 कंप्लेंट्स आई थी और उनको हम कहते हैं ट्रेंडिंग कंप्लेंट। सो ट्रेंडिंग कंप्लेंट पे फिर NHA, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज को 21 दिन का टाइम दिया गया कि आप इस पे किसी भी सूरत में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी, और उस पर उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक एक्शन लिया है। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, इन्होंने तफसील के साथ आपके सवालात के जवाब भी बताए और आपको बताया कि किस तरह से काम करते हैं तरीक़ाकार। अगर आप लोगों ने अपनी शिकायत को हल कराना है और आप संजीदा तरीके से कोशिशें कर रहे हैं तो ये शिकायत हल हो रही हैं आपकी। परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि लाखों की तादाद में लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं और ये यहाँ पर महदूद तादाद में लोग हैं जो उनको काउंटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।